अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। जो सरफेस है ये सर्कुलर हो गया। कैसा हो गया सर? सर्कुलर हो गया। ये कैसा सर? ये सर्कुलर सरफेस है। अगर हम सर्कुलर सरफेस का अगर इस बाउंड्री का लेंथ निकालेंगे तो ये कहलाएगा सर पेरीमीटर। अब एक्चुअली में इस बात को समझे। लेट सपोज कि सर आपके पास कोई साइकिल हो या बाइक हो या कार हो, तो आप उसका जो व्हील है उसको आप समझेंगे कैसे सर? वो भी आपका व्हील तो सही होगा सर, सर्कुलर होगा। तो एक्चुअली में सर अगर ये व्हील, लेट सपोज सर ये व्हील को हम अगर यहाँ से स्टार्टिंग मान रहे हैं, लेट सपोज कि हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो सर ऐसे से गोल गोल घूमेगा तो कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगा। यानी सर जब एक पूरा एक राउंड जब मार लेगा, जब इसका व्हील जब मार लेगा तो कितना होगा? एक डिस्टेंस तो कवर करेगा। तो लेट सपोज हम इसका ना ये जो आउटर टेपिंग किए हैं इसको हम बाहर निकालते हैं, तो इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो किसके बराबर होगा? तो ये तुम्हारा जो लेंथ ऑफ जो टेप निकल रहा है ना, यस एंड पॉइंट है, इतना बड़ा इसका क्या है? सर्कमफेरेंस है। तो एक्चुअली में ये आपको क्या दे रहा है सर? ये लंबाई दे रहा है ना। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सर एक्चुअली में पेरीमीटर कुछ है ही नहीं, मतलब जो सर्कमफेरेंस है कुछ और है नहीं है, ये बस लेंथ और बाउंड्री ही दे रहा है। बट ये सरफेस कैसा है सर? सर्कुलर है। और यहाँ पर एक स्पेशल बात आया, क्या वो आया सर? कॉन्सेप्ट ऑफ पाई का। तो इस पाई के बारे में हम लोग बढ़िया से बात करेंगे। पाई समझ लेना, उसके बाद ये आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम, यहाँ से बढ़ते हैं आगे। सर्कमफेरेंस क्या है सर? अगर किसी भी सर्कल के आउटर जो सर्कम पेरीमीटर है इसका जो लेंथ निकाले तो क्या होगा हमारा? वो सर्कमफेरेंस हो। जैसे कि आपको दिख रहा होगा सर, रोटेट घूम रहा है, ये हमारा सर्कल है और इसके ही लेंथ को क्या बोलेंगे सर? पेरीमीटर बोलेंगे। चलिए बात करते हैं, आइए। सर्कमफेरेंस क्या है? व्हाट इज सर्कमफेरेंस? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है सर? पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। ये कुछ नहीं है, इस सर्कल का सर पेरीमीटर है। जैसे कि आपने अभी जस्ट समझाया कि सर ये क्या है सर? व्हाट इज दिस? इस थ्रेड को हम ओपन करते हैं तो सर ये लेंथ ऑफ सर्कल निकला। दैट इज सर, ये जो लेंथ आपको दिख रहा है ये क्या है? इट इज जस्ट अ पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। यानी सर पेरीमीटर ऑफ सर्कल को ही क्या बोल रहे हैं हम लोग? सर्कमफेरेंस। तो जब सर्कुलर सरफेस रहेगा तो वहां पर हम पेरीमीटर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सर्कमफेरेंस बोलेंगे। बस इतना ही सा फर्क है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, बात कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो आपको ना कुछ बात हम जा रहे हैं बताने के लिए। वो बात क्या है? देखिए ध्यान से। अगर हम इस बात को समझे, लेट्स सपोज सर इस बात को अगर हम लोग ऐसे समझे कि सर, इस बात को अगर हम लोग ऐसे समझे कि लेट्स सपोज सर यहां से अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए, ये हमारा सेंटर मान लो, इस सर्कल का सर सेंटर होगा, तो ये जो सेंटर है सर और ये क्या हमारा डायमीटर होगा, क्या होगा? इसको बोलेंगे सर हम लोग बोलेंगे इसको डायमीटर बोलेंगे। तो अगर आप इस पूरे सर्कमफेरेंस का अगर लेंथ निकाल लो, जैसे आपने थ्रेड से देखा है उस लेंथ को निकाला हुआ, ठीक है, इस सर्कमफेरेंस का लेंथ और इस डायमीटर का लेंथ को अगर निकाला जाए तो एक कॉन्सेप्ट निकलेगा अबाउट द पाई। क्या है सर? वो सर्कमफेरेंस डिवाइड बाई डायमीटर, ये जो होंगे सर ये आपको देगा सर एक वैल्यू दैट इज कॉल्ड पाई। एक रिलेशन है इस पाई का, है ना। और एक्चुअली में आप चाहे कितना ही बड़ा सर्कल कर लो या छोटा सर्कल कर लो, इसका जो वैल्यू आएगा वो 3.14 के बराबर आता है। ये आपका जो वैल्यू है अप्रोक्स वैल्यू होता है ना, अप्रोक्स वैल्यू होता है, ये वैल्यू कांस्टेंट है। और इस चीज को मैच कराने के लिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज 22/7। तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि हम किसी भी सर्कल को, मतलब छोटा रहे सर्कल या बड़ा रहे सर्कल, उस सर्कल के सर्कमफेरेंस को निकाले और उसका डायमीटर का लेंथ निकाले और डिवाइड कर दिए। क्या किए? सर्कमफेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड कर दिए, तो एक वैल्यू आया 3.14। एक्चुअली में वैल्यू जो है आपका ये कभी भी इस पे स्टॉप नहीं होगा, अप्रॉक्स बोला गया है सर, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। तो सर इस वैल्यू को हमने बोला पाई, और ये जो आपका पाई है ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा? तो ये इस्तेमाल होगा सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर सरफेस में, यानी फ्लैट सरफेस में इसका वैल्यू हम यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसको निकालना बहुत आसान था। सर्कुलर सरफेस का पेरीमीटर निकालना या एरिया निकालना डिफिकल्ट काम था। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आया सर सर्कमफेरेंस और डायमीटर का, इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में समझेंगे। द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एंड इट्स डायमीटर इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या होगा सर? एक कांस्टेंट होगा और उसका वैल्यू कितना होगा सर? उसका वैल्यू होगा 3.14। तो फिर 22/7 क्या है सर? ये इसके जगह पर इस्तेमाल किया गया सर। 22/7 का वैल्यू भी कितना आता है? इसका वैल्यू आता है 3.14 के बराबर आता है, इसीलिए इसकी जगह पर से इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके सर, सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर का वैल्यू कितना आएगा? 3.14 आएगा अप्रोक्स, मतलब सर नियरली आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ओके, इफ द सर्कल इज आर यूनिट देन इट्स सर्कमफेरेंस बराबर होगा 2πr। तो आप यहां से फॉर्मूला क्या लिखोगे सर? सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होगा कितना होगा सर? 2πr होगा। अब यहां से एक बात आपको समझाने जा रहे हैं कि अगर सर लेट सपोज एक बात को हम समझे तो सर ये हम लोग क्या है सर? यहां पर बोलेगा क्या कि लेट सपोज सर ये हम लोग क्या है सर? ये हम लोग का सेंटर है। क्या हम लोग का सेंटर? तो यहां से यहां क्या बोलेंगे सर? रेडियस बोलेंगे। ये बात आपको पता भी होगा, है ना, रेडियस बोलते हैं। सर इधर क्या बोलेंगे सर? ये भी तो सेम ही होगा ना, रेडियस होगा। तो एक्चुअली में बाबू इस बात को आपको समझने में बहुत आसानी समझ में आ जाएगा कि सर ये रेडियस और ये रेडियस, तो अगर दोनों को ऐड कर दे क्या होगा? डायमीटर होगा। तो डायमीटर क्या होगा सर? डायमीटर कुछ नहीं है, ये 2 ×
रेडियस हो गया। मतलब इस बात समझो ऐसे कि सर एक्चुअली जो डायमीटर होगा कैसा होगा सर, रेडियस प्लस रेडियस होगा, यही ना होगा, रेडियस प्लस रेडियस होगा। तो कितना हो गया ये आर प्लस आर कितना होगा 2r हो गया। इसको आप स्मॉल में लिखो तो क्या होगा 2 इंटू आर, मतलब तो सेम ही है। तो सर डायमीटर की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, डी बराबर हो सकता है कितना सर, ये हो जाएगा 2r हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2r। तो अगर हम आपको बताए हैं कि सर जो सरकमफेरेंस उसका वैल्यू कितना है 2 पाई आर, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं कैसे कि सर पाई को आप पहले लिख लीजिए और 2 और r को एक साथ लिख लीजिए। तो बताओ कितना हो जाएगा, 2r का वैल्यू कितना है d है, तो क्या बोल सकते हैं इसको पाई डी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर पाई डी, यानी कि सर पाई के साथ अगर डायमीटर को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल जाएगा हम लोग का, सरकमफेरेंस निकल जाएगा। तो ये बेसिक सा बात है जिसको आपको हमेशा दिमाग में रखना है ना।